हमेशा यही चलता रहता है। तो फिर मैं ही शराफत का मुजाहरा करके चुप हो जाता हूँ। लेकिन शराफत का नाजायज़ फ़ायदा न नेशनल कॉन्फ्रेंस उठानी चाहिए, न कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उठानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर टर्म्स में यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बड़े एज में भी कम हैं, तजुर्बे में भी कम हैं, ख़ानदानों से नहीं आए हैं, ख़ानदानों के ख़िलाफ़ उठे हैं। हमें तो बताया जाता है कि ख़ानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में ख़त्म करना है। लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है, वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ से मिसलीड होती हैं? क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहाँ पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है, वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी एक अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते। और उनको पता है, वो हम सब की माँ और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को, कि हम ब्लैकमेल होंगे। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं। तो करें ना दस्तखत। हमारे पास कितने दस्तखत हैं? हमारे पास तो 62 सिग्नेचर्स हैं इनकम्बेंट डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई कॉर्पोरेटर है वो वहां भी दस्तखत करे, यहां भी दस्तखत करे। शुड द आइडिया ऑफ इंडिया, शुड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बी टार्निश्ड एंड ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ पीपल जो ब्लैकमेल करने निकले? एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नेमाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन 1 ईयर, इट विल बी कवर्ड इन 2 ईयर्स। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज ए मेयर खानियार के ही कोचे ठीक करने हैं, हबाकदल के ही कोचे ठीक करने हैं? खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी, उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है। दूसरी बात है जी, ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी। क्या निशात इश्बर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डलगेट क्या डल लेक के बाउंड्री पे नहीं है? लेकिन अगर सैदा कदल और अशाई बाग में सड़कें बनती हैं, उस पे कुछ तंजीमें शोर उठाते हैं। उनका क्या कहने, उनका ये कहने का मतलब है कि इस शहर का जो अहले शिया भाई है उसको सड़क का हक नहीं है। लेक के इस तरफ पे अहले सुन्नी भाई रहता है, इस तरफ अहले शिया भाई रहता है। उसकी 70 साल से सड़क नहीं बनी, इसकी हर साल बनती है। तो वो बताए ना। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो तोहमतबाजी है, ये ब्लैकमेल है, मॉनेटरी ब्लैकमेल है, नथिंग एल्स। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने लोगों से भी अपील करता हूं कोई ब्लैकमेल ना हो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं कि वो इसके रूट्स पे जाए। आज से करीबन 3-4 महीने पहले ये बात आप सुनिए, हमारे पास रोते रोते एसएमसी में, एक मेरे एसएमसी के कॉर्पोरेटर ही हैं, उनने रोते रोते 2 नौजवानों को मेरे पास लाया और पता चला कि उनने 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले थे इनकम्बेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के। मैंने कमिश्नर साहब को लाया, मैंने एसएसपी को फ़ोन किया, वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट आए, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और हमने हवाला कर दिया। एसएचओ शहीदगंज ने इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को कि हमें ये जी बिल्कुल सही है, 3 लाख की रिश्वत अकाउंट में ली गई और ये हम फॉरवर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन करते हैं। 1.5 महीने से उसमें कोई एक्शन नहीं है। उस सैलरी अकाउंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के 1 करोड़ 5 लाख की रिश्वतें ढूंढी गई। सरपंच आज 5,000 रुपए पे सस्पेंड होता है, 5,000 पे।
एक म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन 1500 रुपए पे गया। 1,05,00,000 रुपए सैलरी अकाउंट में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के निकले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी एक दो महीने पहले कंप्लीट हुई है। 1,05,00,000 रुपए निकले हैं। 30 लोगों ने बयान वहां पे अपने कलमबंद किए हैं, लेकिन सरपंच को आप 5,000 पे निकालते हैं, इनको वहीं रखना है। लेट इट बी एज इट इज। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से मुसल्लत कश्मीर पे करनी है तो बोल देना। मे बी इनने दिल्ली में कोई माहिदा किया हो। एक और रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत सीनियर लीडर, एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर को कहते हैं हम तो आपके हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप बोलिए क्या करना है, हम कमिटेड हैं, जो आप बोलेंगे। वो उस रिकॉर्डिंग में वॉटेवर 6 बार बोलते हैं। वो कहते हैं आई एम कमिटेड फॉर वॉटेवर एनीथिंग। वो ये भी नहीं कहते हैं कि आप बोलिए कि क्या करना है, वो कहते हैं आप बोलिए मत, जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। लेकिन यहां पे वो निकलते हैं चूड़ियां लगा के रेडियो कश्मीर में धरना और एहतजाज देने। बीजेपी हाय हाय, हाथ भी ऐसे रखते हैं। अगर सारे करो कम से कम इत पट करो, स्विच वॉल करान, मगर हुच वीडियो रिकॉर्डिंग मज बनान ये तो वन्यू आई एम कमिटेड आई फॉर एनीथिंग वट एवर। लानत इक्तदारस कुर्सी हुंद माय तमिस चूर आस बदुनवान आस। खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको हाजिर नाजिर करके बोलता हूं, मैं एक ऐसा मेयर हूंगा जो मेयर बन के बहुत गरीब हो गया। मैं बदउनवान और करप्ट नहीं हूं। जो लोग ये तोहमतबाजी करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनकी करप्शन अलाउ करूं, इलीगैलिटी, और मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मुझे कोई ये बोले कि इस फाइल पे दस्तखत कीजिए तो हम आपस में सुलह करेंगे, नहीं करूंगा। असेंबली इलेक्शन होने वाला है ना, मैं घर घर जाके इमरान साहब अभी कर रहे हैं ना। इमरान साहब को एक टाइम पे कहते थे ना कि खानियार में ये क्या करेंगे, इनने तो जमीन टाइट कर दी है ना रिवायती सियासतदानों की आज खानियार में। इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनको कामयाबी दे। ये जिस सियासी तंजीम में हो, मेरी तंजीम में ना हो, मगर नौजवान तो है ना, कितने साल तक ये जुल्म हम सहेंगे। एक इल्ज़ाम दिया गया, मैं कोर्ट भी गया, मैंने कोर्ट में केस भी है, कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया मेरे हक में, उनको रेस्ट्रेन भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक इल्ज़ाम है, मैंने वो कॉपीज़ लाई हैं, 20 सेट है, मैं आपसे सर्कुलेट करूंगा। चीफ सेक्रेटरी एक कमेटी को हेड करते हैं, एपेक्स कमेटी। एपेक्स कमेटी को स्वच्छ भारत मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड आता है कि आप ये गाड़ियां खरीदें। एपेक्स कमेटी डिसीजन लेती है चीफ सेक्रेटरी की कि आप ये गाड़ियां खरीद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दीजिए। कमिश्नर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के चीफ इंजीनियर को लिखते हैं कि आप इनका टेंडर करिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, ये गाड़ियां खरीद के हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दीजिए। 2 पैसे का आदमी खड़ा हो जाता है, देखिए जी स्कैम है। ये आदत हो गई है। कोविड में हम निकले, आप सब ने हमें कोविड में देखा। कौन कोविड में, तब उस वक्त कोविड क्या लगता था, वबा लगता था शाम को, अगर आप खुद इंसान नहीं आएगा। देखिए जी 15 लाख का केमिकल इनने खरीदा, उसमें लाख रुपए का इनने स्कैम किया है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल झूठ निकला। किसी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इकोसिस्टम है, इनके कुछ फेसबुक जर्नलिस्ट भी हैं, इनका कोई अपना एक इकोसिस्टम है। अगर इनके हाथ से इक़्तिदार चला जाता है, ये किरदार कशी पे उतर जाते हैं, ये बदनाम करने पे उतर जाते हैं। इनका तो वो काम है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन खुदारा मुझे ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का क्या मेल है, मुझे बताए। मैं एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिला जब वो यहाँ आए थे, और उनने, मुझे याद है, मेरा हाथ पकड़ा। वो गाड़ी जा रही थी, उन्होंने गाड़ी को रोका, ये खोला, और उन्होंने मुझे बोला कि इसमें दुश्वारियां बहुत आएंगी, अगर तंग होगे तो मुझे बोलना, तो मुझे आके बोलना अगर कोई तंग करेगा। मैं उनको क्या बोलूं, मुझे वही इकोसिस्टम तंग कर रहा है जो इकोसिस्टम कहीं पे कह रहा है कि यहां बदलाव लाना है। किसके थ्रू आपको बदलाव लाना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू लाना है, तो लाइए ना। हम बरतरफ हो जाते हैं सियासत से। उनके जो बेटे हैं, उनके जो इनकॉम्पिटेंट करप्ट बच्चे हैं, उन्हीं को बिठाइए ना, फिर हम बैठ जाएंगे घर पे। उनको फैमिली बिजनेस आगे तिजारत चलानी है, वो चलाएं, हम जा जाके अपने अपने काम करेंगे। इनने भी तालीम हासिल की है, मैंने भी तालीम हासिल की है, अपनी अपने करियर्स में वापस चले जाएंगे। सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर ब्लैकमेल। मैं आपको पहले ये कहना चाहता हूँ, जुनैद मत्तू की ज़ात, शेख इमरान की ज़ात, हम सब की ज़ात इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई दस्तखत करे, क्या ना करे, डजेंट मैटर। मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं आपकी इलीगैलिटीज़, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, करप्शन अलाउ नहीं करूँगा। एक और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे बड़ा इस बात पे दुख है, उनके एक लीडर उठे परसों, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, पता चला वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एक बना रहे हैं बाईपास पे, और मुझे मैसेज भेजी गई कि आपके खिलाफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी अगर आप कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देंगे।
मैं सल्यूट करता हूं आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज को जिनको हरास किया गया, हमारे चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर को हरास किया गया, बोला गया तुम्हारी नौकरी जाएगी अगर तुम डिमोलिश करोगे। आज सुहेल छींटसाज के अमले ने सुबह 7 बजे वो गिराई की। उसकी नौकरी रहे या ना रहे, उसका ईमान बरकरार है। कभी बोलते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलाउ करें, उस पर शोर उठाते हैं यही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। कभी कहते हैं उनको ना अलाउ किया जाए, कभी कहते हैं जुल्म हो रहा है कि उनको बंद किया जा रहा है, कभी कहते हैं जुल्म हो रहा है कि उनको बनने दिया जा रहा है। कोई क्लैरिटी नहीं है। इनकी एक डिमांड है मुझसे कि मैं कुछ सिग्नेचर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ फाइल्स पे करूं जो कंप्लीटली इलीगल हैं, जो मैंने गवर्नमेंट के नोटिस में लाई है और आज सुबह भी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए हैं कि इनका पैसा बहाल हो। I am not interested to sit in a chair which will make me compromise with my conscience. असेंबली इलेक्शन होने वाला है ना, देखते हैं किसमें कितना जोर है, लोगों के सामने जाएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेन्योर में अभी 1 साल बरकरार है। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से कि वो भी रियलाइज़ करें, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी रियलाइज़ करें कि हम ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन लोगों के ब्लैकमेल और डिस्टेबलाइजेशन एफर्ट्स के खिलाफ चला रहे हैं।